सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 का पाठ 6 जिसका नाम है भगवान के डाकिए। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। आज हम इस कविता को समझेंगे। ये रामधारी सिंह दिनकर हैं जो कि इस कविता के कवि हैं। पहले हम कविता को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेव देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम इसके भावार्थ को समझते हैं। इसमें शब्द आया है महादेश अर्थात विशाल देश। बाँचते हैं यानी कि पढ़ते हैं। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे परिजनों का संदेश लाते हैं, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए हमारे लिए भगवान का संदेश लाते हैं। ये डाकिए किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं तथा बादल उमड़ उमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। इनका विचरण देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिए हैं, अर्थात बादल को और प्राकृतिक दृश्य को भगवान के डाकिए बताया है, जो भगवान का संदेश लेकर सभी देशों अर्थात पूरी पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं। ये वह संदेश मनुष्य में बांटते हैं पर अपनी अज्ञानता का कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत पेड़ पौधे और नदियाँ पढ़ती हैं। पेड़ पौधे और वायु धरती अपनी सुगंध तथा नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती। ये स्थान जाति धर्म वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को लाभान्वित करती हैं। इनके क्रियाकलापों को देखने के बाद हमें भी किसी से भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर का संदेश हमारे लिए भी सार्थक बन सके। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।